बच्चों, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसका शुरुआत का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक, और उसी आधार पर अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क की पूछी जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पेपर बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। 10th का तो पेपर बहुत जल्दी है। 10th का मैथ का आपको 10 मार्च को देना है, और साइंस का पहले वो तो 20 मार्च को ही 20 फरवरी को ही देना है। इसलिए थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। हमारे पास ये इस प्रकार की सीरीज है। A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, ऐसे टर्म्स चलते जा रहे हैं। ठीक है, 3 डॉट फिर 3 डॉट एंड सो ऑन। इसी को हम इसके बाद में एक nth टर्म पे जाते हैं, उसको n बोलते हैं। अब इसी को हम दूसरे कलर से अगर लिखना चाहें तो ये पहला वाला a हो जाएगा, a प्लस d हो जाता है, a प्लस 2d हो जाता है, a प्लस 3d हो जाता है। और ऐसे आगे बढ़े, फिर कॉमा लगाइए, फिर ये तो nth टर्म के प्लेस पर आएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। इससे आपको कंपेयर मिलता है कि अगर सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं वो a है। सीरीज का फर्स्ट टर्म a है और फर्स्ट को a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सीरीज का सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म a2 होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, दिस इज a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। आप इसमें देखिए, ये पैटर्न है एक इस प्रकार का, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। रेगुलर इंटरवल से, तो रेगुलर इंटरवल मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर आप इस टर्म को a2 में से a1 घटा दें तो क्या अंतर आएगा। a प्लस डी था सेकेंड टर्म, उसमें से हम क्या घटा दें, a घटा देते हैं तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, ओनली d मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास अगर दूसरा हम देखें, सपोज a प्लस 2d, ये आपका d1 हो गया फॉर एग्जांपल, ये d2 निकालें तो ये वाला टर्म में से ये वाला घटा दो तो क्या मिलेगा, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। इस तरीके से अब देखिए a प्लस 2d माइनस a माइनस d कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपका बचेगा 2d माइनस डी, इट विल डी, तो d2 भी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सीरीज चाहिए a1 ap ऑल द टर्म्स ऑफ सीरीज नेसेसरी अगर AP में है तो आपको उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। तो देखिए d1 इक्वल टू d2 आ रहा है इक्वल टू d। एक चीज़ आपको कंक्लूजन निकलना चाहिए कि आपको AP में खासकर AP में एक चीज़ पॉइंट रखना, याद रखना, अगर AP वही होगी जिसमें डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम होता है, कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए दूसरी चीज़ है, हमें nth टर्म पूछना है बच्चे। nth टर्म क्या होता है, सपोज nth टर्म निकालना है, जैसे आप 10वां टर्म बोलते हो, 15वां टर्म बोलते हो, ऐसे nth टर्म भी होता है। वहाँ 10 की जगह n लिख दिया जाता है, 15वां की जगह n लिख दिया जाता है, बस ये होता है। तो nth टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा, तो इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में tn टर्म भी बोलते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स में tn टर्म भी बोलते हैं। आप फिलहाल आपके NCERT से फॉलो करिए। ये दिया a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये इसका फार्मूला होता है रेगुलर इंटरवल, आप ध्यान रखिएगा इसको। और इसको अगर हम रेगुलर से लिखें तो इसके और भी फार्मूला हम निकालेंगे। अभी फिलहाल इसी को nth टर्म को समटाइम्स हम लास्ट टर्म भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन, उससे उठाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं चलाऊंगा पहले, इसके बाद में ही आपको अन्य चीज़ें बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ के, इसमें लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के दैट 3 numbers are 10k plus 7, 4k plus दैट, इसकी वैल्यू निकालनी। अगर 10k plus 7 दिया हुआ है, दूसरा 4k plus 6, 4k plus 6 and 2k plus 3 and 2k plus 3 आर इन एपी। आपको आवाज़ आ रही होगी, आज रात हो चुकी है थोड़ी सी, उसके हिसाब से आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं। आर इन एपी, आपको एपी में दिया हुआ है, अब आपको इसका आंसर निकालना बच्चे। तो इसको क्या हुआ, अभी आपको बताया था इनके डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से ये घटा दो आप, तो क्या होगा 4k प्लस 6 में से क्या घटाएंगे, डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई। एपी का रूल्स क्या है, उनके सभी जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4k प्लस 6 माइनस 10k प्लस 7 इक्वल टू 2k प्लस 3 माइनस 4k प्लस 6, ये सेम होना चाहिए। इसको अगर माइनस करें तो 4k हो जाएगा प्लस 6 माइनस 10k माइनस, ये 10 को हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 3 माइनस 4k, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए, ये देखिए माइनस 10 में से 4k माइनस करो तो माइनस का 6k रहेगा, और 6 में से 7 माइनस करो तो माइनस 1 बचेगा। इधर देखिए ये बचेगा 2k, 3 प्लस का माइनस का तो माइनस का 3 बचेगा। ये k वाला इधर ले जाओ, माइनस 2k ऑलरेडी था, 6k प्लस का हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3, और ये 3 इधर ले आओ, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 2 बचा। इधर कितना बचेगा, 4k बचेगा। तो k इक्वल टू कितना आना है, k इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये आपका आंसर आया, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, k इक्वल टू 1/2। ये लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और जो है एनसीईआरटी में पैटर्न दिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी में, उसको भी लगाते हैं। चलिए ये लीजिए, इसमें दिया है पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा दिया हुआ है, फिलिंग द मिसिंग टर्म्स इन एपी, फिल द मिसिंग टर्म्स इन एपी। एपी दिया हुआ है और मिसिंग टर्म्स बनाना है। एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 38 लिखा हुआ है, बाद में दिया हुआ है ये 2 बॉक्स लगातार बने हुए हैं, 3 बॉक्स, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है बीच बीच में इसके साथ, और यहाँ लिखा हुआ है -22, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। अब आपको इसमें ये कितना आएगा इसको आपको बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो ये टर्म a1 रिप्रेजेंट करता है। a1 टर्म मतलब इसको अगर हम अपने पैटर्न से लिखें तो ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी, और a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, और a प्लस 4d हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 5d। इस तरीक़े से हो जाएगा। अब ये टर्म में तो a में तो कुछ है नहीं, अगर कंपेयर करें तो a प्लस डी इक्वल टू कितना आया 38, और a प्लस 5d इक्वल टू कितना मिल रहा है, इसे कंपेयर करना है बस। आपको उसको सीरीज को लिखते जाना है और कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट आंसर इजीली। और यहाँ पर a प्लस कौन सा टर्म है, a प्लस 5d, 5d इक्वल टू कितना आया, a प्लस 5d इक्वल टू है -22, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये कम हो जाएगा। देखिए -5d में से 1d कम हो जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा, ये दोनों प्लस हो जाए, 8 to 10 होता है, 3 to 5 और 1 6, 60 हो गया। तो d इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 60 अपॉन माइनस का 4,
इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा माइनस का 15, यानी कि आपका आंसर आएगा -15। d इक्वल टू -15 मिला, d इक्वल टू -15 हुआ। देन देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा, d इक्वल टू -15। सपोज यहाँ पर आपने दिया x, यहाँ पे x दिया, यहाँ पे y दिया, यहाँ पे z दिया, यहाँ पे w दिया, सपोज उसकी वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये देखिए a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया था 38, इसमें आप d की वैल्यू रखिए तो -15 आएगा। a इक्वल टू कितना आएगा 38 प्लस 15, 38 15 कितना हुआ 853 3815, ये हो गया 3 8 5 13 हुआ, कैरी 1 हुआ, 3 1 4 1 5, यस 53 आया, a इक्वल टू 53 आया। अब आप उसकी इंडिविजुअल करके वैल्यू रख दो। x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है a की वैल्यू कितनी 53 आ गया। बाद में y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आया a प्लस 2d, तो a कितना है हमारा, a आया हमारा 53 प्लस 2, d कितना है, d आया है -15 इंटू -15, तो ये देखिए 53 माइनस 15 टू जा 30, ये 23 आएगा। d की वैल्यू 20, y की वैल्यू 23 आई। दूसरा सॉल्व करते हैं z इक्वल टू कितना, z इक्वल टू है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है 53 और 3, d की वैल्यू कितनी है -15, मल्टीप्लाई करो 53 15 3 जा 45, कम करो 5 3 8, प्लस का 8 बचेगा। z इक्वल टू कितना आया 8, w इक्वल टू कितना मिलेगा, w इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी 53 प्लस 4 इंटू -15, d की वैल्यू -15, तो 15 4 जा 60, अब 60 कम कर दो तो माइनस का बचेगा 7, w इक्वल टू -7। आप रिस्पेक्टिव बॉक्स में रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दो, इस तरीक़े से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगाइए, और अगले वीडियो में अभी से और क्वेश्चन देते हैं।